दोस्तों आज के वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं और साथ ही में एक लेटेस्टिंग जजमेंट के बारे में भी बात करने वाले हैं कि मेंटेनेंस का एक केस होता है, उसमें पत्नी एडल्ट्री में रहती भी है लेकिन पति का सेक्शन 9 करना महंगा पड़ गया है यहाँ पे। जी हाँ, यह है ऑनरेबल हाई कोर्ट राजस्थान का जजमेंट है और काफ़ी अच्छा जजमेंट है। पति के खिलाफ गया कि सफिशिएंट एविडेंस ना होने के कारण, जी हाँ सफिशिएंट मतलब पूरी पर्याप्त एविडेंस ना होने के कारण, जबकि पत्नी किसी गैर मर्द के साथ रह रही थी, ठीक है, और पति कहीं कहीं से अपने फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम थी, कंडीशन उसकी अच्छी नहीं थी, तो भी कोर्ट ने 2 बच्चों का और पत्नी का मेंटेनेंस बना दिया। निचली अदालत से लेकर अपर हाई कोर्ट तक उसको किसी भी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं मिला गया। जी हाँ दोस्तों, देखिए होता क्या दोस्तों, आज की डेट में आपको एक चीज़ प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ कि आज की डेट पे देखिए 2 चीज़ पति कभी भी प्रूफ नहीं कर पाएगा। एक तो पहला प्रूफ कि साहब पत्नी बिना कारण से उसे दूर रह रही है। जी हाँ, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ पत्नी कुछ ना कुछ ऐड कर देती है कि नहीं साहब मेरे तो पति मारपीट करता है कुछ ना कुछ, और किसी न किसी ग्राउंड के आधार पे उसका मेंटेनेंस बन जाता है। और दूसरा, डायरेक्टली कभी भी इम्पॉसिबल है कि उसका एडल्ट्री प्रूफ कर दे। देखिए इस जजमेंट में क्या होता है दोस्तों कि निचली अदालत पे एडल्ट्री प्रूफ भी किया उसने, पति ने, लेकिन उसके बाद वह अपर सेशन कोर्ट में गया, भाई उसके बोल की सफिशिएंट नहीं है उसका, बट उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट ने कहा कि भाई आपकी जिम्मेदारी है बच्चों की और वाइफ को मेंटेनेंस करने की, जबकि पति एक तरह से दिन दहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी था, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कोई रिलीफ नहीं मिला, मतलब फैमिली कोर्ट से नहीं मिला। और जो एडल्ट्री का ग्राउंड था वो था पत्नी का जो बॉयफ्रेंड था, उसने एक लेटर दिया था, ठीक है, कि साहब लिखित में दिया था कि हाँ मेरे साथ रह रही है आपकी पत्नी वगैरह वगैरह, लेकिन उसकी कोई वैलिड नहीं माना गया, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी गई, ठीक है। उसके बाद उसने जो ट्रायल कोर्ट का निचली अदालत का जो फैसला था उसको सेशन कोर्ट में चैलेंज किया, रिवीजन पिटीशन डाला उस पर 2 ग्राउंड के आधार पर कि साहब एक तो मेरी पत्नी एडल्ट्री में है, और दूसरा ग्राउंड उसने डाला कि साहब नहीं मेरी फाइनेंशियल जो मेंटेनेंस बनाया गया है वो कंडीशन मेरी इतनी है नहीं, क्योंकि मैं दिन दहाड़ी वाला मजदूर आदमी हूँ। तो सेशन कोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया। देखिए निचली अदालत ने भी कोई सपोर्ट नहीं मिला, किसी भी प्रकार का रिलीफ नहीं मिला पति को। उसके बाद में भी उसने सेशन कोर्ट में गया तो सेशन कोर्ट में उसका किसी भी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं मिला, और उसके बाद जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट में प्रॉपरली उसने अब 2 कोर्ट में खारिज हुआ, तो अब वो सोचा कि भाई अब क्या करें, पत्नी को साथ ही रख लेते हैं, सेक्शन 9 का केस कर दिया। अब देखो हाई कोर्ट में जाके कहता है कि साहब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, ठीक है, और मेरी पत्नी कहीं न कहीं से एडल्ट्री में किसी के साथ गैर मर्द के साथ रह रही है। अब देखिए कोर्ट यहाँ पे सफिशिएंट माना नहीं उसको ग्राउंड को, क्योंकि एडल्ट्री का उसके पास एक ही था कि उसका जो पत्नी के साथ रह रहा था वो लिखित में दिया था। अब उस लेटर के बेस पे वो अब एडल्ट्री तो नहीं प्रूव कर सकते हो आप लोग, कोर्ट ने ये कहा, उसमें रीजन दिया। और दूसरा रीजन था कि भाई देखिए आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है बच्चों की और वाइफ की, तो ठीक है ये चीज़ है आपको देना पड़ेगा बैंक में। और तीसरा उनके पास सबसे बड़ा एलिगेशन लगा कि आपने जब आपकी पत्नी एडल्ट्री में है, सब कुछ है, तो फिर आपने सेक्शन 9 क्यों किया, आपने बुलाना क्यों चाहा पत्नी को। यहाँ पे पति ने देखिए सेक्शन 9 करके भी गलती कर दिया। जी हाँ भाई, सेक्शन 9 पति के खिलाफ चला गया फिर आगे चल के। भाई जब एक जगह आप ये कह रहे हो कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में है, इसका भी सफिशिएंट आपके पास कोई प्रॉपरली एविडेंस नहीं है, और उसके बाद भी फिर आप आगे कह रहे हो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं है अच्छी, और फिर एक जगह आप ये कह रहे हो कि साहब आप पत्नी को रखना भी चाह रहे हो, तो इसके बेस पे उसको किसी भी प्रकार की कोई नहीं मिला, रिलीफ नहीं मिलने वाला, पति को किसी भी प्रकार का नहीं मिला और रिजेक्ट कर दिया, और पति को उसका मेंटेनेंस और बच्चों का मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर देखिए दोस्तों, मेंटेनेंस के मामले में पति कितना ही अप्रोच लगा ले, कैसे भी लगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 99% उसको रिलीफ नहीं मिलता आसानी से। कारण 2 है कि देखो एक एडल्ट्री भी प्रूफ नहीं कर पाएगा पति कभी भी, और दूसरा कारण ये है कि वो कहीं ना कहीं से एडल्ट्री को डायरेक्टली भी नहीं कर सकता। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करती है, और मेंटेनेंस का केस में पति कहीं ना कहीं से हमेशा निराशा हाथ आती है। अब आपका क्या विचार है दोस्तों, क्या नहीं है इस जजमेंट के बारे में? जजमेंट का लिंक मैं डिस्कशन में डाल दूंगा, पूरी डिटेल में आप इसे रीड कर सकते हो। फिर भी अगर आपके कोई सवाल जवाब रहते हैं तो आप कमेंट में छोड़ सकते हो।